ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को अंदर की ओर समेटते हुए मस्तक में देखें। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और सृष्टि रंगमंच पर 5000 वर्ष से खेल खेल रही हूँ। इस सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखें। हम इस सृष्टि के नहीं हैं, हम यहाँ खेल खेलने आए हैं। हमारा घर परम धाम है जहाँ हमारे पिता रहते हैं। मन बुद्धि से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारागण क्रॉस करते हम पहुंचते निराकारी दुनिया और सामने है महान ज्योति। ने बाबा के पास आकर बैठते हैं और बाबा को अपने दिल का सारा हाल सुनाते बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमारे लिए बाबा आया है, ज्ञान खजाना लेकर आया है, हर बात की हमें समझ देता, क्लैरिटी देता। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम आ जाते हैं नीचे और ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत जाग आत्मा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी है। इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में देखें, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। हमें भगवान पढ़ाते हैं और हमें इस बात का बहुत नशा है कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया, 5000 वर्ष की यात्रा पूरी हुई। हम पर जो भी इस संसार के दाग लगे, बोझ आए, विकर्म बने, उन सब के दाग को साफ करने के लिए, मुझ आत्मा को पावन बनाए, सुखदायी दुनिया का लायक बनाने परम पिता परमात्मा बाप टीचर सतगुरु बना है। वो हर रोज मुझ आत्मा को पढ़ाई पढ़ाते। आज दिन तक तो हम शरीरों के लिए पढ़ाई पढ़ते आए हैं और वो एक जन्म के लिए उस शरीर के लिए होता। ये पढ़ाई है आत्मा के लिए जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलती है। हमें बहुत खुशी है कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब हम अपने घर जाते हैं। थोड़े दिन ये कर्म भोग है, फिर हम सबको घर जाना है। हम इस सृष्टि पर आकर 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन हम मनुष्य योनि में आते और सदा मनुष्य ही का ही जन्म लेते हैं। क्योंकि बाबा कहते जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। ये मनुष्य है, बीज मनुष्य का है तो मनुष्य योनि में ही आएंगे और मनुष्य जीवन ही रहेगा। बाकी जो कहते कि 84 लाख योनियां हैं, परमात्मा पिता ने समझ दी है कि वो तो देखते हैं कई बार जन्म तो मनुष्य का है लेकिन जीवन जैसे कि जानवरों जैसा बन जाता। सो ये समझाने के लिए बताया गया है। बाकी बाबा कहते 84 लाख जन्म हो फिर तो याद ही कुछ ना रहे। ये 5000 वर्ष का चक्कर है, 4 भागों में बांटा हुआ। जो जिस योनि का है उसी योनि में आएगा। हम मनुष्य हैं, हमारे हिसाब किताब भी मनुष्य योनि में मनुष्य जन्म में आकर ही चुकतू होंगे। नहीं तो जानवर तो खाया पिया सोया
उनको तो ये भी पता नहीं होता कि उन्हें किसी बात का कोई दुख है। मनुष्य के पास बुद्धि है, हमें समझ आता है ये अच्छा है ये बुरा है, हमें कर्मों का ज्ञान है। तो ये कर्मों का हिसाब किताब भी हमारे साथ चलता है। और आत्मा परमात्मा की संतान है तो इतनी शक्तिशाली है कि जब हम प्योर हैं, प्रकृति वायुमंडल चारों ओर पशु पक्षी जानवर भी प्योरिटी में है, सुखदाई है। जैसे जैसे हमारी कलाएं कम होती गई, 8 जन्म सतयुग, 2 कला कम हुई, फिर त्रेता में आ गए, 8 कला कम हुई, द्वापर में आ गए, और कलाएं कम हुई, कलयुग बन गया। तो ये हमारे बदलने से सृष्टि बदली है। हम पतित हुए तब सृष्टि पतित हुई है। जब देहाभिमान आया, विकारों की प्रवेशता हुई, मैंपन मेरापन आया, तब ये बाहर की दुनिया भी मैली हुई। जब हमने पांचों तत्वों को बांटना शुरू किया, तब से 5 तत्व भी कभी नेचुरल कैलामिटीज, कभी कुछ होता, नहीं तो 5 तत्व भी सदा सुखदाई थे। तो ये हमारे सोच बदलने से, व्यवहार बदलने से, स्मृतियां बदलने से सृष्टि ऐसी दुखदाई बनी है। अब जैसे जैसे हम बदलते जाते, हम पावन होते जाते, हमारे पावन होने से सारी सृष्टि पावन हो रही है। हमें पता नहीं चलता। जैसे हवा चलती है तो उसकी ठंडक महसूस होती है। बाबा कहते ऐसे ही जब आत्माएं पावन बनती हो तो दूसरी आत्माओं को उसकी ठंडक मिलती है, कि वायुमंडल भी पावन होने लग जाता, आत्माओं में ताकत भरती है। तभी तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला। जब हमारी चढ़ती कला होती है तो सबका भला हो जाता। हम 84 की सीढ़ी नीचे उतरे हैं और उतरते उतरते एकदम नीचे आ गए। अब चढ़ना है 1 सेकंड में। उसके लिए बड़ा इंजन पावर हाउस परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आया है और अपनी सारी शक्तियां हमें देकर हमें 1 सेकंड में टॉप पर लेकर जाता है। बाबा कहते उतरे हैं तो उसको सीढ़ी कहते हैं। अब ऊपर जाना है तो बाबा की लिफ्ट की गिफ्ट हमें मिली है। बाबा कहते लिफ्ट में जाते हैं तो कितनी 100 मंजिल तक भी सेकंड में ऊपर चले जाते। तो ये हमारे साथ अब हो रहा है कि परम पिता परमात्मा अपनी सारी शक्तियां देकर हमारी बुद्धि जो संसार में अटक गई उसको ऊपर खींच रहा है। तो उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारागण क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, गले का हार बच्चे, और बाप की याद में समय को आबाद करने वाले बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करे। सतगुरु बाबा आज हमें वरदान देते हैं। बाबा कहते बच्चे अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। बाबा कहते नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी को अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती, और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। बाबा ने आकर हमें ताकत दी है कि बच्चे तुम भी कल पहले भी
माया पर जीत पाकर विश्व के मालिक बने थे, अब फिर से बन रहे हो। बाबा ने आकर हमें पुरुषार्थ करना सिखलाया। पुरुषार्थ है कि कर्म तो हम करते हैं, अब हमारा हर कर्म श्रीमत पर हो, यही पुरुषार्थ है। और इसी की हमें प्रालब्ध मिलती है सतयुगी दुनिया, सुखों की दुनिया। हम निमित्त हैं, सब कुछ बाबा को सौंप दिया, हमारा कुछ भी नहीं। फिर जो भी यूज कर रहे हैं, घर में रहते परिवार के साथ हैं, हम कहते बाबा का है। कर करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं। घर बाबा का, परिवार बाबा का। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है और हर आत्मा की जिम्मेवारी उसकी है। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे। और बाबा ने आकर हमें ऐसी ताकत दी है, समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है कि संसार में चाहे कुछ भी हो, कैसी भी बातें आए, परिस्थितियां आए, कभी भी उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। हम सदा समर्थ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन करते, श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करते आगे बढ़ रहे हैं। और परमात्मा का कार्य है और सफल हुआ पड़ा है। और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते कि बाबा ने हमें सोचना, कहना, बोलना एक करना सिखाया है। कि जब सारा दिन प्रैक्टिस करते, मैं आत्मा हूँ, दूसरे को भी आत्मा देखते, तो जो मन में चिंतन चलता वही मुख में आता, वही कर्म में आता है। नहीं तो बाहर हम देखते, दो आंखों से हैं, इस दुनिया को ही संसार समझ बैठते, इसके लिए ही सब कुछ करते, और फिर अंदर ही अंदर कोई और थॉट चलते रहते। बाबा आकर समझ देते, ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, जिसको मैं आत्मा ने पहना है। तो मैं आत्मा मन को चलाती हूँ, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ। मालिक बनकर हर कर्म को करते हैं, तो सोचना, बोलना, करना हमारा एक हो गया है, महान हो गया है। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया क्या हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है।
और अपनी गोद में बिठाकर बाबा हमें स्वयं का दर्शन कराते। मैं कौन, मेरा कौन, और कैसे हमने ये 84 जन्मों का चक्कर लगाया। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र है कि स्वयं का दर्शन करना, कि हम देखते हैं हम जब सृष्टि पर आए हम देवता थे, देने वाले थे, हमें दैवी गुण थे। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। सतयुग में शरीरों की आयु भी 125 150 साल की है। इसीलिए कहते सतयुग की आयु बहुत लंबी है। सतयुग में शरीरों की आयु लंबी है क्योंकि आत्मा पर कोई भी दाग नहीं, कोई विकर्म नहीं है। 8 जन्म सतयुग में लेते, फिर द्वापर में आते हैं, 2 कलाएं कम हो जाती तो चंद्रवंशी बन जाते। यहाँ पर शरीरों के 12 जन्म लेते कि थोड़ी कला कम हो गई तो शरीरों की आयु थोड़ी कम हो गई। फिर द्वापर आया कि खुद को देह समझने लगे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। यहीं से भक्ति शुरू हुई। हमारी कलाएं 8 तक रह गई। फिर हम द्वापर में हमारे 21 जन्म होते हैं। ड्यूरेशन उतनी है, लेकिन हम शरीर जल्दी जल्दी बदलने लगे क्योंकि आत्मा की वैल्यू कम हो गई, आत्मा में ताकत नहीं रही। तो यहाँ हम 21 जन्म लेते। फिर देहाभिमान और बढ़ते गया, विकारों की प्रवेशता से आत्मा और काली होती गई, तो उसको हमने कलयुग कहा। कलयुग का समा भी 1250 वर्ष है, लेकिन इसमें आत्मा ऐसी विकारी हो गई कि हमारे शरीर समय से पहले छूटने लगे। जल्दी जल्दी शरीर छोड़ते और लेते। इस यहाँ पर हमारे 42 बर्थ होते हैं। बाबा कहते सबका अपना अपना पाठ चलता है, लेकिन क्योंकि हम बाबा के बने हैं तो हमें कभी किसी बात का कोई दुख नहीं होता। हम सारा साइकिल बहुत सुख भोगते हैं। ये तो लास्ट के 1-2 बर्थ हैं, जब सारे हिसाब क्लियर हो हमें घर जाना है। और द्वापर, बाबा कहते 2 युग तो देवता थे, फिर 2 युगों तक हमारे ही जड़ चित्रों की पूजा हुई, और फिर संगम पर आकर आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। बाबा से मिलते हम फरिश्ता बनते जाते, लाइट होते जाते, और फिर बाबा के साथ घर जाते हैं। तो ये है हमारा चक्कर। ऐसे हम इस सृष्टि पर खेल खेलते हैं। फिर यहाँ पर कर्मों का सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने एक जैसी सृष्टि, एक जैसी पढ़ाई सबको पढ़ाई है। फिर हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना फल भोगते हैं। बाबा कहते इसमें भी डिटेल में नहीं जाओ कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो गया। खेल समझकर खेलो और बीती को बिंदु लगाते जाओ, और आगे के लिए ऐसा पुरुषार्थ करो कि सतयुगी दुनिया के मालिक बनो। और इसमें भी निश्चय है, हम ही कल पहले भी बने थे, अब फिर से बन रहे हैं। और हम कहते बाबा हमें याद का, पढ़ाई का बहुत शौक है, और बाबा को याद करने से मैं आत्मा पावन बनती, विक्रम विनाश होते, और पढ़ाई पढ़ने से हम कैसे धनवान बनते जाते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। हम अपने पिता के पास आकर बैठे हैं। देखे हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती, कि कहते हैं आंख खुलते किसका मुंह देखा। हमारी आंख खुलती है, हमारे सामने परम पिता परमात्मा है। बाबा के पास बैठते जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों पर स्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए।
आत्मा बेदाग हीरा, चमकती हुई मणि है। बाबा कहते कह देते आत्मा तो लेप छेप से न्यारी है। बाबा कहते लेकिन शरीर छूटता है। फिर कहते आत्मा कर्म लेकर आई। तो कहाँ से लेकर आई? जो हमने कर्म किए उसका हिसाब किताब आत्मा के साथ चलता है। तो आत्मा पर ही दाग लगते, आत्मा को ही साफ बनना है। साफ होगी एक बाबा की याद से। और जितना बाबा के पास बैठते, याद करते, ज्ञान का मनन चिंतन करते, हमारी बैटरी भरती जाती। अब हमें 84 जन्मों की कहानी पता है। पता है ये कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हम बाबा से पढ़ाई पढ़कर सतयुग की दुनिया के लायक बनते हैं। हमारा 84 का चक्कर है। हमारे ही दिन और रात है कि सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात है। और हम ही इस ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। हम समर्थ स्वरूप बनते, श्रेष्ठ बनते, तो दूसरी आत्माओं को भी ताकत मिलती है। और ये राजयोग की पढ़ाई है। हमारा स्लोगन ही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो कुछ भी हो, क्या भी हो, हमें बदलना है अपनी सोच को, अपने संस्कारों को, दृष्टि वृत्ति को। हर बात में हम कहते बाबा हम बदलेंगे। आई एक्सेप्ट every scene of the drama. I accept and appreciate my part. I accept and appreciate every soul's part. जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो बीत गया वो भी अच्छा। पापा कहते अच्छा अच्छा करते जाओ, अच्छा अच्छा होता जाएगा। जो सोचते हैं वही होता है। तो बाबा कहते सदा अपनी सोच पर अटेंशन रखो। ये हमारा सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है कि आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। बाबा कहते मेले में जाते तो स्नान करते हैं, पानी से स्नान करते, लेकिन पानी कोई पतित पावनी नहीं। पानी से अगर पावन होते तो बाबा कहते इतने दुख क्यों होते। तो ये है ज्ञान स्नान की बात। ये मेला है संगम युग का, आत्मा परमात्मा का मेला, जहां हम ज्ञान स्नान करते और आत्मा पावन बनती है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, देशों के वाद विवाद, नेचुरल कैलामिटीज, या जो हमारे भाई बहन शरीरों के हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको पापा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और बाबा के जिस बच्चे को शरीर की परीक्षा आई है, देखते हैं बाबा का हाथ उनके सर पर है और पूरे तन मन में हीलिंग एनर्जी भर गई है। जो भी खाना खा रहे, दवाई ले रहे, उसमें भी परमात्म शक्तियां भर गई हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हैं। और जो जो भी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते,
एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे एक भूल के कारण सारा खेल बिगड़ा। अब फिर से हमारा पिता आकर हमें स्मृतियां याद दिलाता है, हमें मानस से देवता बनाता है, दैवी स्वभाव वाले बनाता, हमारे 84 जन्मों की कहानी सिखलाए सब दर्शन चक्रधारी बनाता है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और कहने मात्र नहीं, ये सच सच का ज्ञान है, सच का हमें अधिकारी बनाता। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देह विमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, असुरी स्वभाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। मस्तक पर देखें मैं चमकती हुई ज्योति, समर्थ आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।